हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तान्या शुक्ला। और आज हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश की नदियों का नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे, जिसमें हम 15 क्वेश्चन लेंगे और उनके आंसर पर एनालिसिस करेंगे, उन्हें विस्तार से पढ़ेंगे। ये वीडियो आपके एमपीपीएससी प्री, व्यापम, पटवारी जैसी परीक्षाओं में उपयोगी हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा की तरह अपने जो है विचार देख लेते हैं कि आज का जो विचार है वो क्या है। आज का विचार है, कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। इसलिए आप बीच में ही हार मानकर ना बैठें। अगर आप मेहनत कर रहे हैं किसी चीज में तो उसे अपने पूरे दम से कीजिए। अगर आपको लक्ष्य नहीं मिलता है तो आपको जरूर अनुभव प्राप्त होगा, जो आप दूसरों को बता सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन आ नर्मदा, ऑप्शन बा सोन, ऑप्शन सा चंबल, ऑप्शन दा कालीभीत। पेन और कॉपी ले लीजिए और अपने आंसर जो आपको सही लगते हैं वो टिक करते जाइए या उस कॉपी में लिखते जाइए। जैसे ही आंसर आपका सामने आएगा आप देख लीजिएगा कि आपके कितने आंसर सही होते हैं और मध्य प्रदेश की नदियों में आपकी पकड़ कितनी है। तो इसका आंसर है बा सोन नदी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की अमरकंटक से उद्गमित सोन नदी में बालू के साथ स्वर्ण के भी अंश पाए जाते हैं, अतः इसे स्वर्ण नदी भी कहा गया है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है व इसी पर शहडोल में बाणसागर बांध बनाया गया है। तो इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है सोन नदी। क्वेश्चन नंबर अगला है, वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश की किस नदी से अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई थी? ऑप्शन आ नर्मदा, ऑप्शन बा क्षिप्रा, ऑप्शन सा पार्वती या ऑप्शन दा शिवना। क्वेश्चन एक बार फिर से, वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश की किस नदी से अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई थी? नर्मदा, क्षिप्रा, पार्वती या शिवना। इसका आंसर है शिवना। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के खानपुर मुक्तिधाम के निकट 1 दिसंबर 2000 को रेत उत्खनन के समय शिवना नदी से भगवान अर्धनारीश्वर की 2.5 फीट प्रतिमा प्राप्त हुई थी। तो इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है शिवना नदी। क्वेश्चन अगला है, ग्वालियर में भोपाल जाते समय गाड़ी किस नदी के पुल से गुजरती है? ऑप्शन आ नर्मदा, ऑप्शन बा चंबल, ऑप्शन सा पार्वती, ऑप्शन दा बेतवा। क्वेश्चन एक बार फिर, ग्वालियर से भोपाल जाते समय गाड़ी किस नदी के पुल से गुजरती है? ऑप्शन आ नर्मदा, ऑप्शन बा चंबल, ऑप्शन सा पार्वती या ऑप्शन दा बेतवा। इसका आंसर है बेतवा। ग्वालियर से भोपाल जाते समय बेतवा नदी को पार करना होता है, अतः गाड़ी बेतवा नदी के पुल को पार करती है, जबकि इंदौर से भोपाल जाते समय गाड़ी पार्वती नदी के पुल को पार करती है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है बेतवा। क्वेश्चन नंबर अगला है, मध्य प्रदेश की किन 2 नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है? ऑप्शन आ बेनगंगा वर्धा, ऑप्शन बा सोन और सिंध, ऑप्शन सा ताप्ती और बेनगंगा या ऑप्शन दा पार्वती काली सिंध।
एक बार क्वेश्चन फिर, मध्य प्रदेश की किन दो नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है? ऑप्शन आ बेनगंगा वर्धा, ऑप्शन बा सोन और सिंध, ऑप्शन सा ताप्ती और बेनगंगा, ऑप्शन दा पार्वती और काली सिंध। इसका आंसर है ऑप्शन आ बेनगंगा और वर्धा। मध्य प्रदेश की वैनगंगा एवं वर्धा नदियों के संगम स्थल को प्राणहिता कहा जाता है। यह संगम स्थल महाराष्ट्र में अवस्थित है। तो अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की कौन नदियां, तो बेनगंगा और वर्धा। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्राणहिता संगम कहां पर है, तो ये महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन आ बेनगंगा, ऑप्शन बा ताप्ती, ऑप्शन सा तवा या ऑप्शन दा नर्मदा। क्वेश्चन एक बार फिर, पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? बेनगंगा, ताप्ती, तवा, नर्मदा। इसका आंसर है ऑप्शन सा तवा। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का मुख्य पर्यटन स्थल है, साथ ही यह प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। पचमढ़ी नर्मदा की सहायक नदी तवा नदी के किनारे पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पांडव जलप्रपात कहां पर स्थित है? ऑप्शन आ पचमढ़ी के निकट, ऑप्शन बा पन्ना के निकट, ऑप्शन सा रीवा के निकट या ऑप्शन दा सागर के निकट। क्वेश्चन फिर, पांडव जलप्रपात कहां पर स्थित है? पचमढ़ी के निकट, पन्ना के निकट, रीवा के निकट या सागर के निकट। इसका आंसर है ऑप्शन बा पन्ना के निकट। पांडव जलप्रपात पन्ना के निकट है। अगर बात करें रीवा के निकट कौन सा जलप्रपात है, तो पूर्वा जलप्रपात, पचमढ़ी के निकट अप्सरा जलप्रपात और सागर के निकट भालकुंड जलप्रपात है। तो इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है पन्ना के निकट। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन आ नर्मदा, ऑप्शन बा बेतवा, ऑप्शन सा क्षिप्रा या ऑप्शन दा चंबल। इसका आंसर है ऑप्शन बा बेतवा। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। अगर बात करें अन्य नदियों की, तो नर्मदा प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है, क्षिप्रा मालवा की गंगा कहलाती है, चंबल दस्युओं की शरणा स्थली कहलाती है और मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा को कहा जाता है। और ये कैसे कहा जाता है, तो ये प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है। तो हमारे मध्य प्रदेश में दो गंगा हैं, एक मालवा की गंगा और एक प्रदूषण के आधार पर गंगा। इस प्रकार इसका आंसर है ऑप्शन बा। क्वेश्चन नंबर अगला है, धसान किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन आ चंबल, ऑप्शन बा नर्मदा, ऑप्शन सा बेतवा या ऑप्शन दा ताप्ती। क्वेश्चन एक बार फिर, धसान किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर है बेतवा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन आ सिंध, सिंध के सामने शिरोज जो गुणम, और ऑप्शन बा बेतवा विंध्याचल रायसेन, ऑप्शन सा बेनगंगा सिवनी बालाघाट, ऑप्शन दा काली सिंध सतपुड़ा। क्वेश्चन एक बार फिर, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन आ सिंध सिरोज गुना, ऑप्शन बा बेतवा विंध्याचल रायसेन, ऑप्शन सा बेनगंगा सिवनी बालाघाट या ऑप्शन दा काली सिंध सतपुड़ा। इसका आंसर है
ऑप्शन द काली सिंध सतपुड़ा। काली सिंध सतपुड़ा से न निकलकर विंध्याचल पर्वत पर देवास के पास बागली से निकलती है तथा शाजापुर व नरसिंहपुर जिलों से होते हुए चंबल नदी में मिल जाती है। इस तरह से ये युग्म गलत है। काली सिंध कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत के देवास के पास बागली गांव से निकलती है, जबकि सिंध सिरोज से निकलती है, बेतवा विंध्याचल रायसेन से निकलती है, बीनगंगा चिमनी बालाघाट से निकलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षिप्रा काली सिंध किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन आ केन, ऑप्शन बा चंबल, ऑप्शन सा बेतवा या ऑप्शन दा सोन। क्वेश्चन एक बार फिर, क्षिप्रा काली सिंध किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन आ केन, ऑप्शन बा चंबल, ऑप्शन सा बेतवा और ऑप्शन दा सोन। इसका आंसर है ऑप्शन बा चंबल। क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती तथा गंभीर आदि चंबल नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं। इस प्रकार इसका आंसर है चंबल। क्वेश्चन नंबर अगला है, सांची एवं विदिशा नगर किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन आ नर्मदा, ऑप्शन बा ताप्ती, ऑप्शन सा बेतवा या ऑप्शन दा सोन। क्वेश्चन एक बार फिर, सांची एवं विदिशा नगर किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, ताप्ती, बेतवा, सोन। इसका आंसर है ऑप्शन सा बेतवा। सांची एवं विदिशा नगर बेतवा नदी पर स्थित है, जो कि यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है बेतवा नदी। क्वेश्चन नंबर अगला है, कितने सेंटीमीटर की वर्षा समवर्षा रेखा प्रदेशों को दो भागों में विभाजित करती है? ऑप्शन आ 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन बा 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन सा 100 सेंटीमीटर या ऑप्शन दा 200 सेंटीमीटर। क्वेश्चन एक बार फिर, कितने सेंटीमीटर की वर्षा समवर्षा रेखा प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है? 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। इसका आंसर है ऑप्शन बा 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर की वर्षा समवर्षा प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। पहला है पन्ना, दमोह, सागर, रायसेन। दूसरा है होशंगाबाद व बैतूल जिला। तो इस प्रकार इसका आंसर है 60 सेंटीमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का वर्णन कादम्बरी तथा मेघदूत में मिलता है? ऑप्शन आ चंबल, ऑप्शन बा सोन, ऑप्शन दा बेतवा या ऑप्शन दा ताप्ती। क्वेश्चन एक बार फिर, निम्न में से किस नदी का वर्णन कादम्बरी तथा मेघदूत में मिलता है? ऑप्शन आ चंबल, ऑप्शन बा सोन, ऑप्शन सा बेतवा या ऑप्शन दा ताप्ती। इसका आंसर है ऑप्शन सा बेतवा। मध्य प्रदेश की बेतवा नदी का प्राचीन नाम बेतवती था, जिसका उल्लेख बाणभट्ट ने कादम्बरी तथा कालिदास ने मेघदूत में किया है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर है बेतवा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को वाल्मीकि रामायण में शुभांगी कहा गया है? ऑप्शन आ नर्मदा, ऑप्शन बा क्षिप्रा, ऑप्शन सा पार्वती या ऑप्शन दा सोन। क्वेश्चन एक बार फिर, निम्न में से किस नदी को वाल्मीकि रामायण में
शुभांगी कहा गया है? नर्मदा, क्षिप्रा, पार्वती, सोन। इसका आंसर है सोन। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी को वाल्मीकि रामायण के बालकांड में शुभांगी कहा गया है। सोन को सोन, सुवर्ण, सोनभद्र भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुराणों में वेनगंगा को किस नाम से पुकारा गया है? ऑप्शन आ वेवा, ऑप्शन बा वेया, ऑप्शन सा दीदी या ऑप्शन दा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन एक बार फिर, पुराणों में वेनगंगा को किस नाम से पुकारा गया है? वेवा, वेया, दीदी, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश के सिवनी तथा बालाघाट जिलों में बहने वाली वेनगंगा नदी को पुराणों में वेवा, वेया तथा दीदी नामों से संबोधित किया गया है। इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन दा। इस प्रकार इस वीडियो मध्य प्रदेश की नदियों का ये पार्ट नंबर 2 था। उम्मीद है आपको ये पार्ट पसंद आएगा। धन्यवाद।